खुदा उनके बाबत के नाम में आपकी सलामती हो। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो जैसे कि हम दुआए रबानी पर गौर कर रहे हैं, हमारी आज की जो आयत है वर्स 10 की दूसरी जो हिस्सा है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। लेकिन हम पूरी दुआ को पढ़ेंगे वर्स 9 से लेकर। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आज की जो आयत है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी, Thy will be done on earth as it is in heaven। मैं थोड़ा सा पिछले संडे वाली बात करूंगा ताकि वो लिंक उससे बन जाए। जब हम इस आयत को इस दुनिया के हवाले से, आज के मॉडर्न एज के हवाले से देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाई अ ग्रेट माइटी गॉड, जिसने सारा कुछ यूनिवर्सल और बिग थिंग क्रिएटेड, क्यों उस एक खाक की, एक मट्टी के जरे की मानद बनकर इस दुनिया में आने की उसको जरूरत थी? Why not he just fixed everything? Because he's a great almighty God। So इसके लिए जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, first to know the God's purpose for humanity, for mankind। बनी हुई इंसान के लिए उसका प्लान समझने की जरूरत है। तो जब खुदा ने सब कुछ क्रिएट करके जब सारा कुछ सेटअप कर दिया, तो फिर इंसान को खुदा ने किस तरह क्रिएट किया? ठीक है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। तो जेनेसिस 2:7 में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। किस तरह? जमीन की मिट्टी से, द डस्ट ऑफ द अर्थ द गॉड क्रिएटेड मैन। और उसके बाद उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो इंसान जीती जान हुआ। मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी, ह्यूमन जो वर्ड है दो लफ्जों से, दो वर्ड से मिलकर बना है, ह्यूमस और मैन। ह्यूमस का मतलब है डर्ट, यानी कि डर्ट के अंदर स्पिरिट खुदा ने रखी। स्पिरिट इन अ डर्ट बॉडी कह सकते हैं, एक मिट्टी के इंसान के अंदर खुदा, जिसे हम आदम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस इंसान को खुदा ने जब बना लिया तो देन गॉड सेड लेट देम हैव डोमिनियन ओवर अर्थ, और वो समुद्र की मछलियां, आसमान के परिंदों, चौपाएं, तमाम जमीन और सब जानदारों पर जमीन पर इख्तियार रखें। डोमिनियन, रूल, कंट्रोल और गवर्नमेंट किसको खुदा ने दी? ह्यूमन को दे दी। दिस इज योर टेरिटरी। ठीक है, दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड, जिसके बारे में साम में भी हमने पढ़ा था कि आसमान तो खुदावंद ही का आसमान है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। और खुदा ने इंसान को भी जब बनाया तो उसने उसको फ्रीडम दी। एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, यू कंट्रोल एंड एंजॉय इट। ठीक है, और सो ओनली पर्सन हु हैव लीगल राइट और लीगल अथॉरिटी ऑन अर्थ या रूल ओवर, दैट वाज ओनली द क्रीचर मैन, ह्यूमन। इसलिए जब खुदा ने ये बना दिया तो एक लॉ बन गया, एक शरीयत बन गई, एक कानून बन जाता है, उसको खुदा खुद भी नहीं तोड़ता। दैट इज डन डील, नो वन कैन चेंज दैट, इवन गॉड नेवर चेंज। और इसलिए आदम ने जब गुनाह किया, गॉड नोस एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता था, लेकिन ही डिड नॉट इंटरफेयर इनटू दैट फेयर। जब तक इंसान खुदा को परमिशन ना दे, परमिशन का मतलब ये नहीं कि खुदा वीक है, कमजोर है, ही कैन नॉट इंटरफेयर, ही कैन, बट वो आप जो है अपने वर्ड को तोड़ता नहीं है। वो खुदा है जो बात कह के वापस नहीं लेता, जो मुकरता नहीं। असल में तो ये था कि जब शैतान ने आके कहा रियली गॉड सेड दैट कि डू नॉट टच, तो उनको क्या करना चाहिए था? ठहर, हम जरा खुदा से पूछ के बताते हैं। दे शुड हैव कम बैक टू गॉड। लॉर्ड ये क्या कह रहा है? टेल अस,
लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना आप उससे एंगेज कर ली। तो इस तरह ही केम एंड रिसीव्ड दैट। दुआ का जो मकसद पता है क्या है? व्हेन वी प्रे वी एक्चुअली गिव परमिशन टू गॉड टू ओपन हेवन फॉर अस। हेवन इज ऑलवेज वेटिंग फॉर अस। जो कुछ हेवन में है खुदा चाहता है कि वो दुनिया में पूरा हो, हमारी लाइफ में पूरा हो। जो अच्छी चीजें आसमान पर खजाना है खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी में मिले, लेकिन हाउ? अनलेस वी आस्क हिम। आस्किंग का मतलब है गिव हिम परमिशन। लॉर्ड आई वांट यू टू डू मैनिफेस्ट योर गुडविल इन माई लाइफ। मैं आपको कई मिसाल दे सकता हूँ। आपको इब्राहिम के बारे में याद होगा, जब सदूम और अमूरा को खुदा ने डिस्ट्रॉय करना था कि खुदा के आसमान तक वो आवाज पहुंच, तो खुदा अगर चाहता तो वो वहीं से आग भेजता, फना कर देता। खुदा सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए आ गया। और किस फॉर्म में आया? हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने देखा 3 men उसके डेरे की तरफ, ठीक है। लेकिन व्हाई गॉड केम टू इब्राहिम इन ह्यूमन फॉर्म? हु इज इब्राहिम द गॉड कम एंड आस्क हिम आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय सोडम एंड गोमोरा? और आपको सारी स्टोरी का पता है कि किस तरह उसने कहा यू कांट डू दैट। हालांकि उसने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा, बड़ी लॉर्ड आई हैव डेयर्ड टू टॉक टू यू, यू कांट डू दैट। खुदा ने इनकार नहीं किया, उसके साथ बार्गेनिंग शुरू हो गई। अगर इतने हो यू कांट डू दैट। एक्चुअली क्या खुदा उसकी परमिशन मांग रहा था कि वो चाह रहा था कि कोई ना कोई इंसान मुझे मिल जाए जो रास्तबाज हो, तो उसकी परमिशन से मैं काम करूं। देन जब एंड पे आ गया कि अगर 5 भी होंगे तो आई विल नॉट डिस्ट्रॉय सॉडम एंड गोमोरा। उसके बाद इब्राहिम भी और कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा ओके लॉर्ड। और मोसेस के बारे में आप जानते, अगर आप खरूज में पढ़े चैप्टर 3 में लिखा है वर्स 7, और खुदावन ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं इनके दुखों को जानता हूँ, ठीक है। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। वर्स 8 में बड़े गौर से सुने, वर्स 10 में लिखा है कम नाउ देयरफॉर आई विल सेंड यू। मैं आया उनको डिलीवर करने के लिए, लेकिन यू गो। आई वाज सो अमेज्ड कि खुदावन कहता है आई केम बट यू गो, यू कैन डू दैट। हाउ कैन? खुदा खुद जाके उसको तबाह करता, इसराइल कौम को निकालता, लेकिन ही नीड अ ह्यूमन, अ मैन। और खुदा खुद भी किस सूरत में आया? बर्निंग बुश। और कितनी बहस हुई वहां पे, सो मैनी एक्सक्यूजेज, नो 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 मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं। यानी कि खुदा चाहता था कि कोई बंदा आए जिसको मैं यूज करूं, उसके थ्रू ये काम करूं। और जितना भी कुछ वहां पे हुआ, 10 प्लेग्स आई, तो क्या था कि मोसेस बोलता था तो होती थी, बल्कि खुदा ने मोसेस को कह दिया कि उनके लिए, मिस्रियों के लिए, नाउ यू आर गोइंग टू बी गॉड, जो कुछ तू कहेगा वो होगा। इवन व्हेन यू सी पार्टिंग ऑफ रेड सी, तो खुदा का मूसा तू कर रहा है काम, यू हैव की, आई हैव पावर, यू गिव मी परमिशन, आई विल यूज माई पावर। इसीलिए हेवन जो है आपकी उस परमिशन का, आपकी उस की का मुंतजिर है। हेवन इज वेटिंग, यू गिव हिम परमिशन एंड गॉड एक्टिव हिज पावर। जब आप प्रे करते हैं यू एक्चुअली एक्टिव द पावर ऑफ गॉड, यू एक्टिव द हेवन, और खुदा अपनी उस पावर को यूज करता है। मोसेस के पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अथॉरिटी थी जो खुदा ने कहा लेट देम हैव, और वो दुनिया पर इख्तियार रखे, मकूम। दैट अथॉरिटी गॉड हैज गिवन दैट। तो ये बात थी जिसके लिए खुदा ने मोसेस को कहा कम आई विल सेंड यू, यू विल डिलीवर माई पीपल। बिहाइंड सब चीजों के टेक्निकली हैंड गॉड, लेकिन ही डू नॉट वायलेट हिज ओन वर्ड। तो उसने उसको कहा कि तू जा। और बाइबल इज फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट। बहुत सारे वाकयात जदाऊन के बारे में खुदा खुद भी कर सकता था, लेकिन खुदा ने कहा आ मैं तुझे भेजता हूँ। उसने कितनी फौज इकट्ठी कर ली, खुदा ने कहा नहीं इतनी नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उसने 300 मैन। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव दैट की जिससे यू कैन ओपन हेवन। आप कोड यूज करें और वो है प्रेयर, एंड यू कैन एक्टिव हेवन और पावर ऑफ गॉड। इवन जैसे कि मैंने कहा कि खुदा ने आदम और हवा के उस गुनाह के अंदर भी इंटरफेयर नहीं किया। ना एंजल्स के पास बॉडी है, ना डीमंस के पास बॉडीज है। तो इवन गॉड इज स्पिरिट, गॉड हैज हैव नो फिजिकल फॉर्म, फिजिकल बॉडी। हमने पढ़ा ना खुदा रूह है, इसलिए एनी स्पिरिट ऑन अर्थ विदाउट फिजिकल और डर्ट बॉडी इज इलीगल।
आप देखें कि जब सेटन ने भी उनको डिसीव करना चाहा तो he didn't came in spirit, he used a body. बहुत बड़े स्नेक की बात है, उसकी बॉडी को यूज किया, he came and deceived them. लेकिन इसके बावजूद खुदा ने उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया। जेनेसिस, खुदा जब उनको पनिशमेंट सुनाता है तो, और खुदा ने सांप से कहा, शैतान जिसने डिसीव किया था, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दस्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। कर्स्ट कर दिया गया। अब प्रॉमिस, और इसको कह सकते हैं फर्स्ट प्रोफेसी अबाउट द मसाया, द क्राइस्ट। 15, और मैं तेरे, शाम को कह रहा है, और औरत के दरमियान, बिटवीन यू एंड वुमन, और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, बिटवीन यू एंड वुमन, अदावत डालूंगा, एनमिटी, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। That was the first prophecy, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉफिट्स के जरिए से बार बार रिपीट किया गया। अगर आप इसी बात को देखें, इज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 में खुदा का खादम, खुदा का प्रॉफिट किस तरह कहता है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। वो क्या होगा? देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये थी प्रोफेसी जो जेनेसिस में की गई। उसी की बात को आगे आके डिटेल के साथ इज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 में कहता है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी और वो उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और इसी को हम अगर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें तो देन कम टू लूक चैप्टर 1 में, तो वहाँ पे लिखा है वर्स 26 में, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया। अब जो वर्ड आपको माइंड में, मैं चाहता हूँ कि स्टिक हो, दैट इज वर्जन, कंवारी के बारे में, क्योंकि जेनेसिस में कंवारी के बारे में लिखा था कि औरत की नस्ल से, दुनिया में कोई भी आज तक औरत की नस्ल से पैदा नहीं हुआ, नो वन। लेकिन हम सारे मैन की नस्ल से जाने जाते हैं ना, बाप की नस्ल से हम जाने जाते हैं, ये कौन सी फैमिली से है, कौन से, दैट इज नेचुरल लॉ ऑफ गॉड। लेकिन ये था सुपर नेचुरल। तो खुदा ने ये निशान दिया था कि वुमन की नस्ल से जो औलाद पैदा होगी, पूरी हिस्ट्री छान के देख लें, देयर इज ओनली वन वुमन, मरियम थी। तो उसके बारे में लिखा है यहाँ पर कि उस कंवारी के पास आया और उस कंवारी का नाम मरियम था। और वर्स 28 में लिखा, फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ। 31, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। इवन नाम भी पैदाइश से पहले दिया गया। वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और 35 में लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदरत तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से, बिकॉज ऑफ दैट, वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाए। दैट इज द रीजन वी कॉल द सन ऑफ गॉड। ये थी मैरी के साथ एंजल्स की बात। जब एंजल यूसुफ के पास जाता है तो मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 में कहता है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। ठीक है, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। दैट वाज द फर्स्ट मेन रीजन दैट जीसस कम टू द अर्थ। क्या करेगा? वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वर्स 22 में लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो कुछ खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था, 700 years before prophet Isaiah spoke about this birth. Matthew is quoting from the book of Isaiah verse 23, क्योंकि लिखा था कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। इमैनुएल के ऊपर अगर गौर करें तो ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली हिब्रू में से लिया गया इमैनुएल। और इसको अगर सेपरेट करें, इम का मतलब है इन, आगे MAN मैन, EL का मतलब है खुदा, एलोहिम। इसको पढ़े इन मैन एलोहिम, क्या बनता है? गॉड इन मैन, गॉड इन डर्ट सूट, इन मैन एलोहिम, अ स्पिरिट इन डर्ट बॉडी, एक मट्टी के इंसान के अंदर खुदा, जिसका तर्जुमा है
खुदा हमारे साथ, God is with us. In this way God came into earth. खुदा के कलाम में है कि उसके लिए एक बदन तैयार किया गया, बॉडी। जब फरिश्ते ने वो कलाम किया तो वो वर्ड रूल कुदस के वसीले से उसके वोम में ठहर गया। ये साया 9, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। गौर से सुने, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। A child is born, the son is given. Son is not born, the son is given. Child is Jesus, the son is Christ. Christ था जो in the beginning was the word, that was Christ. That body, that flesh was Jesus, and Christ's spirit dwelt in that body. That dirt body give room to Christ inside. So in Jesus' body, Christ was legal on the earth. Christ never born actually, and he never even died. Christ never died on cross. Jesus died on the cross. आपको पता है जब Jesus cross पर थे, then he dismissed his spirit. Jesus dismissed the Christ. It's very very deep and very very important thing कि sometimes कहते हैं how God can die. Jesus' body was buried. Christ went into the spirit world. देखा हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, जो बॉडी पैदा की गई, दैट चाइल्ड वाज अ बेबी जीसस। एक लड़का तवल्लद हुआ, लेकिन बेटा बख्शा गया। जॉन 3:16 कहते हैं बेटा बख्शा गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया, गेव हिज सन, बट ही बोर्न थ्रू अ बॉडी दैट वाज जीसस। शरीयत के मुताबिक उसको पैदा होना जरूरी था, एज वी ऑल कम इनटू द वर्ल्ड। क्यों? अगर आप उसके बारे गलेशियन 4:4 में पढ़े तो यही बात पूरी होती है। लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जो औरत से पैदा हुआ शरीयत के मातहत पैदा हुआ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ब्रेक करके नहीं आया, अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्यों उसको शरीयत के मुताबिक पैदा होना जरूर था? बिकॉज आगे लिखा है, ताकि शरीयत के मातहतों को मुंह लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। बॉडी मेड द सन लीगल ऑन अर्थ। ठीक है कि जो उस लॉ की वजह से उसके अंडर थे, फंसे हुए थे, उनको लॉ के जरिए से ही छुड़ा सके, रिडीम कर सके, उनको बचा सके। और जितनों ने उसको कबूल किया उन सबको उसने बेटे बेटियां होने का हक बख्श दिया। तो अब वो कहता है, चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा। बेटे का रूह क्या है? द स्पिरिट ऑफ सन इज क्राइस्ट स्पिरिट। इसलिए लड़का तवल्लद हुआ, यानी इमैनुअल, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ, जो 100% मैन था। हमारे सब पास एक नेचर है, लेकिन जीसस हैड 2 नेचर, fully human because he has a body like us, and because Spirit of Christ fully God. So Jesus had 2 nature, fully man, human being, and fully God. इसलिए उसने सब कुछ एक्सपीरियंस किया जो एक इंसान कर सकता है। सब कुछ, दुख, दर्द, भूख, नींद और धोखा और everything he experienced, and still he was sinless, perfect man. बल्कि फिलिपियन 2 में लिखा है, उसने अपने आप को इतना पस्त किया कि हमसे मुशाबे हो गया, हम जैसा बन गया। और सिर्फ बना ही नहीं, हमारे दरमियान में रहा और सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ एक्सपीरियंस किया जो एक इंसान कर सकता है, ताकि हमारे गुनाह उठा सके। He had to be man to bear man's sin। गौर करें, क्योंकि स्पिरिट या एंजल्स को निजात की जरूरत नहीं है, दे डोंट हैव बॉडी। उसको इंसान होना जरूर था ताकि वो हमारे गुनाह उठा सके, और इसको खुदा होना जरूर था ताकि वो गुनाह को शिकस्त दे सके, मौत को शिकस्त दे सके। He had to be man to bear our sins, and he had to be God to defeat sin। इंसान गुनाह को डिफीट नहीं कर सकता, that is only God can do। तो बॉडी में आने का उसका यही मतलब था। ईसाया ने पहले से इसकी पेशन गोई की, गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ। जॉन 14, जब खुदावन अपने शागिर्दों को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने कहा
कि मैं बाप के पास जाता हूँ, दे वर वेरी वेरी सैड। तो खुदा ने कहा, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन, मैं तुमको यतीम ना छोड़ूंगा। जॉन 14:16, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। क्यों हासिल नहीं कर सकती? इसके बारे में लिखा है, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। आगे अगर देखें, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद ने कहा तुम इसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है। तो उस वक्त तक खुदावंद खुद साथ थे उनके। बट थर्ड पार्ट, आई विल कम इनसाइड यू, व्हेन आई एम ऑन दिस अर्थ, यू आई एम विद यू साइड बाय साइड, तुम्हारे साथ। बट व्हेन आई विल लीव दिस अर्थ, आई विल कम इनसाइड यू, यानी कि दुनिया मुझे फिर ना देखे लेकिन तुम देखते रहे, क्योंकि आई विल लिव इन यू, बिकॉज देन मैं बॉडी के बगैर हूँगा, बॉडी तो बाद ऊपर चली जाएगी। देन हाउ कैन आई लिव इन टू दिस वर्ल्ड लीगली थ्रू यू। चर्च को क्या कहा गया? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पूरी बाइबल में नेवर सेड बॉडी ऑफ जीसस, जहां भी लिखा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट इज गॉड। और उसके साथ दूसरा, द ब्लड ऑफ जीसस। हेवन के अंदर जो टेंपल था वहां पे पेश करना जरूरी था ताकि हमारी खलासी हो। बाद आपको याद होगा जब खुदावंद जी उठे तो उन्होंने समझा शायद गोस्ट है, तो खुदावंद का नो 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 नो, आई एम नॉट गोस्ट, आई हैव बॉडी, टच मी, मुझे छू कर देखो, वो मैं गोस्ट नहीं हूँ। कि जो गोस्ट होती हैं डीमन स्पिरिट या दूसरे एंजल, वो इलीगली होती हैं दुनिया में। लेकिन जीसस ने फौरन कहा नो नो नो, आई एम नॉट दैट, आई हैव बॉडी, टच मी, दैट इज द ग्लोरियस बॉडी, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो खुदावंद ने कहा कि अभी मैं बाप के पास नहीं गया हूं, विद बॉडी आई हैव नॉट येट गॉन टू फादर, बट इन स्पिरिट क्राइस्ट हैड ऑलरेडी ऑफर्ड दैट ब्लड एंड ही गॉन। सो 40 दिन तक वो नजर आते रहे, ठीक है उनको। तो जब वो उठाए गए तो उसके 10 डेज के बाद 50वें दिन क्या हुआ? द होली स्पिरिट केम टू into this world for all. Today the Christ is working, Christ is saving people, bringing to the church through us, through the church. और आज इंसानों को क्या चाहिए? What they are asking, they are seeking peace, security. सलामती की कॉन्फ्रेंसें होती हैं, सुलह की कॉन्फ्रेंस होती हैं। रेवलेशन में लिखा है कि someday he will bring kingdom of peace on this earth, रूल ओवर दिस वर्ल्ड। वो हमेशा के लिए राज करेगा एज अ किंग ऑफ पीस, ही इज द किंग ऑफ पीस। आखिर में एक लफ्ज जो आया 2 दफा, unto us, unto us, unto us child, unto us a son is given. Who are us? Who are us? us का मतलब है whosoever believe in him. खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया unto us, whosoever, जो कोई जो उसको कबूल करता, ओनली दोज बिलीव, जो कोई इसको बिलीव करता है वो उसका बेटा बेटी बना दिया। ये साया ने ये पेशन गोई की और ऑफर टू द वर्ल्ड, सेम ऑफर वी हैव, दिस ऑफर इवन टुडे। रिसीव इट, विदाउट सेवियर देयर इज नो इटर्नल लाइफ और नो पीस। जो बागे एदन में खुदा ने वादा किया था उसने पूरा कर दिया, वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में आ गया है। द सेवियर इज बॉर्न, रिसीव हिम टुडे। आमीन। खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। थैंक यू फादर फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर। जितनों ने तेरे हुजूर में अपने दिल को खोला है, गिव देम पीस, दैट दे मे नो यू, दैट यू आर ओनली ट्रू गॉड। In Jesus' name we pray. Amen.